नमस्कार, हाउ आर यू? आपने ओबीसी समाज का अपमान किया है। राहुल जी, एनी कमेंट सर? पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं और राहुल, फिलहाल आपने देखा उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने संवाददाताओं के सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की जिस तरीके से विधायकी को लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, उसी के तहत अभी मैं आपसे इस बीच सबसे पहले यहां पर यह जानना चाहती हूं, आनंद, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, हम यहां दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इससे पहले भी इस तरीके के फैसले कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं, जहां ना सिर्फ उनको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी, बल्कि चुनाव को लेकर भी, चुनावी मैदान में उतरना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव हो, आजम खान हो, आजम खान के बेटे हों, या फिर लक्षद्वीप के एनसीपी के सांसद हो, इन सब के बारे में कोर्ट ने जब फैसला दिया तो इनकी सदस्यता गई। वो अलग बात है कि लक्षद्वीप के सांसद जो थे एनसीपी के, जब उनकी सदस्यता गई तो उन्होंने उसको हायर कोर्ट में चैलेंज किया और उसके बाद चुनाव आयोग ने जो उनकी सीट पर चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी किया था उसको वापस लिया और उनकी सदस्यता को फिर से बहाल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई। तो ऐसे में ये कानूनी लड़ाई है। ये जरूर है कि कानून जो कहता है कानून सम्मत ये फैसला लेने की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों इस मुद्दे को कानूनी से ज्यादा राजनीतिक लड़ाई बना रही है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि सामने कर्नाटक के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, छत्तीसगढ़ के चुनाव है, तेलंगाना के चुनाव है और अगले साल लोकसभा के चुनाव है। तो ऐसे में ओबीसी समाज एक बड़ा तबका, एक बड़ा वोट बैंक है और कई जगह तो ओबीसी वोटर्स की कई ऐसी सीटें, लोकसभा की सीटें हो वहाँ पे 50-60% तक ओबीसी वोटर हैं। तो ऐसे में बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी ने अपने इस बयान से, मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने ओबीसी समाज आनंद, मैं आपके पास आती हूँ। आमोद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद, किस तरीके से अब प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस तो बार बार यही सवाल उठाती जा रही है और ये कह दिया अशोक गहलोत ने भी, तानाशाही का एक और उदाहरण। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ये बात कह रही है तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ये कल से ही कह रही है और लगातार कह रही है कि जिस तरह से केंद्र सरकार का रवैया है राहुल गांधी के मसले को लेकर, उस पर वो प्रश्न उठा रही है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सरकार निश्चित तौर पे जो कदम उठा रही है, आज जो लोकसभा से उनके नोटिफिकेशन की खबर आई है कि उनको अब सदस्य नहीं रहे राहुल गांधी, ये दरअसल बताया जा रहा है कि ये संसद का जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट का 1951 का जो धारा 102 है, उसका जो 8वां सेक्शन है, उसके तहत ये सही है कि जैसे ही किसी सांसद को 2 साल की सज़ा होती है तो उसको उसकी सदस्यता चली जाती है। उसके तहत ये हुई है। भले ही राहुल गांधी को सज़ा या उनको आगे कोर्ट जाने के लिए रास्ता खुला हुआ, 30 दिन का समय मिला हुआ है, लेकिन इस कानून के तहत उनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गई है और यही बात कानूनी रूप से, कानूनी ढंग से बीजेपी या सरकार कहने की कोशिश कर रही है।